हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम C5 का राउटर कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। किस तरीके से C5 का राउटर कॉन्फ़िगर होता है। तो फाइनली लैपटॉप की स्क्रीन पर हम आ गए हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने राउटर की आईपी आपको पता होनी चाहिए कि राउटर की आईपी क्या होती है। 192.168.1 यूज़र नेम और पासवर्ड और आईडी हमारे पास मौजूद है कि हमें कौन सी आईडी डालनी है और कैसे लॉगिन करना है। सबसे पहले हम जाएंगे क्रोम में और यहाँ पे आईपी टाइप करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आईपी टाइप करेंगे तो हमें लैन कनेक्ट करनी पड़ेगी। लैन कनेक्ट करने के लिए हमें अपने नेटवर्क अडाप्टर में जाना है और यहाँ पे नेटवर्क अडाप्टर में हमारी जो ईथरनेट है इसके ऊपर डबल क्लिक करने के बाद हमें जाना है प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में आप डबल क्लिक करके यहाँ पे IPv4 के अंदर आईपी एड्रेस मैनुअली देंगे, क्योंकि राउटर की पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट बंद होगी तो उसको हम आईपी एड्रेस से एक्सेस करना होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे ये आईपी एड्रेस देते हैं कि राउटर हमारा एक्सेस में आ जाए, उसको नेटवर्क मिल जाए, और फिर इसलिए आसानी से हमारे पास राउटर एक्सेस में आ जाता है। अब हम जो है वो यहाँ पे आईपी डालेंगे तो यहाँ पे यस कर देंगे, हमारे पास नेटवर्क आ गया है। अब हम क्रोम में आईपी टाइप करेंगे और यहाँ से राउटर को लॉगिन करेंगे। राउटर को लॉगिन टेलीकॉम एडमिन से करेंगे, टेलीकॉम एडमिन और एडमिन टेलीकॉम से। जैसे ही हम राउटर लॉगिन करेंगे सबसे पहले हमारे पास इंटरफेस आएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको दिखा दें कि फास्ट सेटिंग जो होती हैं वो इस तरीके से होती हैं। यहाँ पे ONT पे क्लिक करेंगे, उसके बाद LOID हमसे मांगेगा, हम पासवर्ड पे कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, LOID हम पासवर्ड पे करेंगे तो सीरियल नंबर से ONT कनेक्ट होगी। अब हम नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे PPOE सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें कुछ यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करना है और यहाँ पे VLAN हमें डालना है जो हमारी जो OLT है ISP ने जो बनाए हैं उसमें। और यहाँ पे आईडी देख सकते हैं, हमें आईडी प्रोवाइड है, हमारी यूज़र आईडी जो इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्ट करने के लिए हमें मिलती है, हम उसको टाइप करते हैं और यहाँ पे पासवर्ड पे टाइप करके और यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही हम अप्लाई करेंगे थोड़ी सी देर के लिए हम पेज लोड होगा हमारा और कुछ सेकंड्स के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही ये अप्लाई हो जाएगी सेटिंग, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। अब देखें हमारा जी इंटरनेट वो जो है वो कनेक्ट हो चुका है। अब हम यहाँ जाएंगे सिस्टम इन्फॉर्मेशन में और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे वैन में जाने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंटरनेट कनेक्शन सक्सेसफुल, उसके पास आईपी एड्रेस प्रोवाइड हो गई है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो मोर डिटेल्स हमें मिलेंगी। अब हम क्या करेंगे, वैन कनेक्शन हमने बना लिया, अब हम वाईफाई की सेटिंग करेंगे। वाईफाई में WLAN में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें SSID मिलेगी। हम इसको काट के चेंज कर लेंगे SSID और इसी के साथ हमें इसके अंदर पासवर्ड चेंज का ऑप्शन मिलेगा, तो हम यहाँ पे पासवर्ड चेंज भी कर देंगे। यहाँ पे 8 डिजिट से ऊपर चाहिए होता है। जैसे ही हम अप्लाई करेंगे हमारा पासवर्ड और आईडी कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हम जो है वो फायरवॉल को टर्न ऑन कर सकते हैं और यहाँ पे राउटर को एक्सेस करने के लिए प्रीसाइज एक्सेस इसमें जाएंगे, यहाँ पे इनेबल कर देंगे। यहाँ पे इनेबल करने के बाद हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वैन पे क्लिक करेंगे और यहाँ इंटरनेट पे क्लिक करेंगे। सर्विस हमें HTTP SSH और टेलनेट की यूज़ करनी है तो हम अप्लाई कर देंगे। सिंपल सी सेटिंग से हमारा जो फाइबर का राउटर है वो बिल्कुल कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हम इस राउटर को किसी दूसरी लोकेशन से एक्सेस भी कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि फाइबर के कनेक्शन में आपने ऑप्टिकल पावर को देखना है। जब आपकी ऑप्टिकल पावर आपको मिलेगी तब आपकी आईडी कनेक्ट होगी, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद हम यहाँ पे नेटवर्क में जाते हैं, यहाँ पे ऑफ़ करते हैं इसको और यहाँ पे इसको ऑन कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है वो दूसरे नेटवर्क पे जाके इस राउटर को एक्सेस करते हैं। आईपी एड्रेस हमने कॉपी कर ली थी, अब हमने अपना नेटवर्क चेंज करा है। अब देखें ये जो आईपी थी वैन आईपी, इसके थ्रू हमने राउटर को एक्सेस करा है। किस पे, HTTP पे, और हमारा राउटर बिल्कुल सक्सेसफुल लॉगिन हो गया है। इस तरीके से हम जो है वो राउटर को एक्सेस कर सकते हैं। ये देख सकते हैं हमारा जो दूसरा इंटरफेस है ये TP-Link का इंटरनेट का राउटर है, इसके ऊपर हमने एक्सेस करा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।